दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको आईपीओ से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो बनाकर दिखाई हैं, जिनमें मैंने बताया आईपीओ के बारे में जो अपकमिंग है। मेनली उन्हीं के बारे में हमने डिस्कशन किया है। आज की जो वीडियो है ना, वो भी एक आईपीओ रिलेटेड वीडियो ही रहने वाली है। एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पर्टिकुलरली कुछ ऐसे आईपीओज जो गवर्नमेंट कंपनीज के रहने वाले हैं। मतलब सब सरकारी आईपीओज ही हम 5-6 डिस्कस करेंगे, लेकिन वही आईपीओ होंगे जिनकी पेरेंट कंपनी जो है ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड भी है। उन कंपनीज के बारे में जो है हम डिस्कस दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को अच्छे से देखना, आगे के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। साथ में आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि आपके पास अगर कोई सरकारी शेयर्स हैं तो आप कौन से होल्ड करके रखो, जिससे कि आने वाले दिनों में आईपीओज आएंगे तो चांसेस बढ़ जाएं शेयर होल्डर कोटा के रिगार्डिंग। एंड अगर नहीं है तो आप रख भी सकते हो उन्हें। ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लगातार लेकर आता रहूँगा। अब देखो, मैं एक एक करके डिटेल आपके सामने रखता हूँ एंड उसकी जो पेरेंट कंपनी है कोशिश करूँगा उसके भी हालात आपको दिखा दूँ। तो ये सबसे पहली जो कंपनी है ना, CMPDI मतलब सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसका नाम ही ना सुना हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी पेरेंट कंपनी का नाम सबने सुन रखा है, जिसका नाम है दोस्तों कोल इंडिया। कोल इंडिया का डेफिनेटली आप कह सकते हो आप सबने नाम सुना है, इसमें बिल्कुल भी डाउट वाली बात नहीं है। एक बहुत ही फेमस कंपनी है। कंपनी जो है ये सेंट्रल माइनिंग, इसकी पेरेंट कंपनी कोल इंडिया है, लेकिन इस कंपनी का सेक्टर है माइनिंग कंसल्टेंसी। ठीक है, आईपीओ जो है इसका आने वाला है। डीआरएचपी अगर आप देखोगे तो फाइल हो चुकी है, देख पा रहे हो, डीआरएचपी जो है फाइल हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन आएगा कब ये भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट लिखी है 2025 के लास्ट में। आपको शायद इसका आईपीओ जो है आता हुआ देखने को मिले, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, इस पर आप 100% रिलाई नहीं कर सकते या इसे बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन नहीं आएगा ही आएगा इस समय पर। क्योंकि ना आप ये मान के चलो कि ये जो आईपीओ वगैरह होते हैं इनकी डिटेल्स बहुत पहले आ जाती है। कभी कभी ये आईपीओ मार्केट को हिट करने में इन्हें बहुत समय लग जाता है। तो वही हाल है, खबरें तो निकल कर आ गई हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो बात यहाँ पर निकल कर आ रही है वो 7.1 करोड़ इक्विटी शेयर्स रह सकते हैं, लेकिन ना अभी साइज पर भी बहुत ज़्यादा आप रिलाय मत करो, क्योंकि ये साइज जब आईपीओ आएगा तब डेफिनेटली कुछ ना कुछ बदलाव इसमें देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी आप यही सोचो कि कंपनी कौन सी है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी, इसी डिटेल पर आपको जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर मैं इससे आगे बढ़ूँ सेंट्रल प्लानिंग से, तो आप ये देखो जो नेक्स्ट कंपनी है वो आपके सामने निकल कर आ रही है। BCCL मीन्स भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। इसका भी बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, मैं क्लियर कह रहा हूँ। आप में से बताना जो लोग इस वीडियो को देखें, और लास्ट में बताना ज़रूर कि आपने इनमें से कितनी कंपनीज का नाम भी सुना है। क्योंकि है ये भी सरकारी कंपनी है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि कोई इधर उधर ही कंपनी है, ये भी एक सरकारी कंपनी है। और बेसिकली अगर आप देखोगे इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो भी कोल इंडिया है। सोच पा रहे हो, तो कोल इंडिया के 2 सब्सिडरीज के आईपीओ आने वाले हैं। तो कोल इंडिया तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि पिछली जो कंपनी हमने देखी सेंट्रल माइनिंग, वो भी कोल इंडिया की ही सब्सिडरी है, मतलब उसकी भी पेरेंट कंपनी कोल इंडिया ही है, एंड इसकी भी पेरेंट कंपनी अगर आप देखोगे तो कोल इंडिया ही नज़र आपको आती है। ठीक है, इसका डीआरएचपी बन रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो इसके पेपर पर शायद फाइल नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कब आ सकता है ये उस सेंट्रल माइनिंग के बाद आपको ये ज़रूर हो सकता है आता हुआ दिखाई दे। मतलब हो सकता है लास्ट 2025 में या 2026 की शुरुआत में। लेकिन हाँ, आईपीओ इन कंपनीज के आने हैं लगभग लगभग, ये बात है तय, आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं कंपनी आपके सामने रखता हूँ, इसका नाम है दोस्तों एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी। अब एनएलसी का नाम डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल ने सुना होगा, क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो भी इसी नाम से है, एनएलसी इंडिया के नाम से। एंड एनएलसी इंडिया की जो ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी है, मतलब रिन्यूएबल आर्म है बेसिकली, आप ये कह सकते हो, वो जल्दी आईपीओ लेकर आने वाली है मार्केट में। ठीक है, वैसे भी होल लगी है, अभी थोड़ा सा मार्केट सही तो होने दो। अभी मार्केट में थोड़ी सी समस्या है, अगर ये समस्या नहीं होती तो दुनिया भर की ग्रीन एनर्जी कंपनीज की जो है आईपीओ
आते हुए दिखाई दे सकते थे। लेकिन अभी अगर आप देखो फिलहाल तो एनएलसी का नाम तो आ रहा है। एक और है ग्रीन एनर्जी कंपनी, देखो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिस्ट हुआ था, उसके बाद अब नाम आ रहा है एनएलसी का, कि एनएलसी का भी जो है आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। डीआरएचपी यहाँ भी फाइल नहीं हुई है। पेरेंट कंपनी तो आप देख ही रहे हो एनएलसी इंडिया है। सेक्टर रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली सोलर, ठीक है। ग्रीन एनर्जी आम यहाँ पर लिखा है 1.4 गीगावाट कैपेसिटी टारगेटिंग 10 गीगावाट बाई 2030। तो उम्मीदें तो इनकी बहुत है, एक्सपेक्टेशन तो बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखते हैं, उम्मीदों की बात अलग होती है, लेकिन जब आईपीओ मार्केट को हिट करता है उसके बाद की सिचुएशन जिस तरीके से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की भी कोई खास अच्छी रही नहीं, ये भी हमने सबने देखा कि उम्मीदें एनटीपीसी ग्रीन से बहुत अच्छी लगाई गई थी, लेकिन वहाँ भी ऐसा उतना बढ़िया चीज़ें आपको जो है देखने को नहीं मिल पाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हाँ इसी फाइनेंशियल ईयर में आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। डीआरएचपी अभी फाइल नहीं हुआ है, लेकिन ये कंपनी देखो, इसके बारे में तो चर्चाएं बहुत हो गई थी। नाम है महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड, इसके शॉर्ट में बोलते हैं MNGL। इसकी पेरेंट कंपनी ना 3-4 हैं, एक बीपीसीएल है, गेल भी है, आईजीएल भी है, एमआईडीसी भी है। लेकिन अब जो टॉप पर हैं, जो मतलब आप ये मान के चलो जिनमें शेयरहोल्डिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, वो है दोस्तों आईजीएल। अगर ये आईपीओ जब आएगा और इसमें अगर शेयरहोल्डिंग कोटा लगेगा तो आपको ये मान के चलो कि आईजीएल का ही लगेगा, बीपीसीएल और गेल का तो नहीं लगने वाला, क्योंकि वहाँ पर 22.5% है। तो जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है आईजीएल के पास, आईजीएल मतलब यहाँ पर आप जो देख रहे हो आईजीएल या इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ठीक है। और इंद्रप्रस्थ का मतलब शेयर होल्डिंग कोटा लग सकता है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इस कंपनी का जो है बिजनेस है। अप्रोक्सीमेटली साइज जो अगर आप यहाँ तो 1,000 करोड़ का आईपीओ हो सकता है। बोर्ड अप्रूवल गारंटेड बाई बीपीसीएल और आईजीएल ने अप्रूवल भी दे दिया आईपीओ का। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हो, एक्सपेक्टेड जो है इसी फाइनेंशियल ईयर में ये आ सकता है। एंड जो लास्ट कंपनी है इस वीडियो में उसका नाम है एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी। बेसिकली एसजेवीएन ऑलरेडी लिस्टेड है, तो नाम से इसलिए तो मालूम ही है कि इसकी जो पेरेंट कंपनी कौन सी, इसमें तो कोई डाउट बचा नहीं। कंपनी का सेक्टर भी नाम से ही समझ में आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी। साइज जो है इसका 3,000 से 5,100 करोड़ का साइज हो सकता है। 20% स्टेक जो है आईपीओ के जरिए डाइल्यूट किया जा सकता है, चांसेस इस बात के नजर आ रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 5 ऐसी कंपनी हैं जो सरकारी हैं, जिनकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, एंड इनके आईपीओ जो है मार्केट को हिट करेंगे मे भी इसी साल। ठीक है, नज़र रखना है। मैंने सबकी पेरेंट कंपनी तो आपको बता ही दी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हो गई कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।